एपिसोड की शुरुआत स्वीट टूथ और बिग मैन से होती है, जहां हम देखते हैं कि उन बच्चों ने जो शिकारी हैं उन्हें मार गिराया है और उन्हें बचा लिया है। फिर वो लड़की स्वीट टूथ को बोलती है कि डरो नहीं, हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं, मारने के लिए नहीं। क्योंकि स्वीट टूथ थोड़ा सा घबरा रहा होता है। फिर वो लोग बिग मैन पर बंदूक तान देते हैं और इस लड़की से पूछते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि ये इन सब की लीडर है। फिर वो कहती है कि इसे मार डालो। फिर स्वीट टूथ उनसे बोलता है कि नहीं, इसे कुछ मत करना। तो फिर वो लड़की अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि इसे भी साथ ले चलो। फिर स्वीट टूथ और बिग मैन उनके साथ चले जाते हैं जहाँ ये सब रहते हैं, और ये लोग बिग मैन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और स्वीट टूथ को वहाँ के बाकी साथियों से मिलवाते हैं, जहाँ उनके ग्रुप के बाकी साथी स्वीट टूथ को देखकर पहले तो बहुत ही शौक हो जाते हैं, फिर उसके साथ खेलने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। फिर स्वीट टूथ की नज़र उन कंप्यूटर्स पर पड़ती है जिनमें गेम चल रहे होते हैं। तो स्वीट टूथ उनसे पूछता है कि ये रब्बे क्यों चमक रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता है। फिर वो उसे कंप्यूटर्स के पास ले जाती है और उसमें एक वीडियो दिखाकर उसे कहती है कि महामारी के जिम्मेदार हाइब्रिड्स नहीं है। तो स्वीट टूथ शौक होकर बोलता है कि अच्छा, तो फिर कौन है। तो वो लड़की बोलती है कि कोई नहीं जानता। फिर वो थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है कि तुम तो नहीं हो, हाइब्रिड्स दुनिया को बचाने का काम करते हैं। फिर वो कंप्यूटर्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि देखो, वायरस के आने से पहले ये दुनिया ख़त्म हो रही थी। ह्यूमंस मतलब बड़ों ने उसे बर्बाद कर दिया था, अपने लिए सब कुछ लूट लिया था, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर स्वीट टूथ उससे बोलता है कि पापा भी यही कहते थे, बुरे लोग सिर्फ लेना जानते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, पहले भी और आज भी वो ऐसा ही करते हैं। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलती है कि पता है, वायरस के आने से पहले हमारा पानी नीला नहीं था, क्योंकि लोगों ने उसमें कचरा भर रखा था और उन्होंने आसमान को भी नहीं छोड़ा। पर जब तुम जैसे बच्चे आए तब धरती के घाव भरने लगे। तुम लोग उसे लूटते नहीं हो, बल्कि उसे ज़िंदा रखने में मदद करते हो, और इसीलिए हम सब ने कसम खाई कि हाइब्रिड्स की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सीन बदलता है और एमी को दिखाते हैं जो रेडियो सुन रही होती है। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि जो बच्ची को उसके पास छोड़ गया था वो अब उसके साथ है और काफ़ी बड़ी हो गई है और ये बोलना भी जानती है। और वो एमी से पूछती है कि मॉम, वो इतने कम क्यों हैं जिनके बारे में रेडियो पर बता रहे हैं, वो लास्ट मैन, और उन्हें लास्ट मैन क्यों बोलते हैं। फिर एमी बोलती है कि ये उनका नाम है, बेकार लोगों का बेकार नाम। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सोने के बजाय रेडियो क्यों सुन रही हो। फिर एमी थोड़ा रुककर बोलती है कि चलो, अब जाग ही रही हो तो जल्दी से तैयार होकर आओ, शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर वो लड़की खुश हो जाती है और वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पूरे मार्केट में कोई भी इंसान नहीं होता है, बस वो दोनों ही होते हैं। फिर वो लोग मस्ती करते हुए शॉपिंग करके अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो लड़की एमी से बोलती है कि मॉम, यहाँ पर धुआं है। तो एमी नीचे देखती है तो उसे एक सिगरेट दिखाई देती है, जिसे कुछ देर पहले ही किसी ने पिया है, क्योंकि उसमें अभी भी धुआं है। फिर वो लोग जल्दी से जाकर दीवार के पीछे छुप जाते हैं और एमी अपनी बंदूक निकालकर वहाँ खड़ी हो जाती है। फिर एक क्लासमैन वहाँ पर आता है, जिसे हम शिकारी भी कहते हैं। वो वहाँ आता है और इधर उधर देखता है और वापस चला जाता है। फिर एमी और उसकी बेटी घर पर जाते हैं और ताला लगा देते हैं। फिर रात हो जाती है और एमी ने कुछ घंटियाँ बांध रखी होती, जिससे कि कोई भी अगर अंदर आएगा तो उसे पता चल जाएगा। फिर उन घंटियों की आवाज़ आती है और एमी और उसकी बेटी घबराते हुए उठते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं। तो उन्हें झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आती है, तो वो उस तरफ जाते हैं और फिर झाड़ियाँ हिलती हैं। एमी उस पर बंदूक तानकर गोलियाँ चलाने वाली होती है। तभी उसकी बेटी उसे रोकती है कि नहीं, उसे कुछ मत करो, वो मेरा दोस्त बॉबी है, वो भी मेरे जैसा ही है। फिर बॉबी उन झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और कहता है, हाय, मैं हूँ बॉबी। फिर उसकी बेटी एमी से पूछती है कि क्या ये भी हमारे साथ रह सकता है मॉम। तो उसकी मॉम मान जाती है और वो खुशी से रहने लगते हैं। फिर सीन बदलता है और डॉक्टर आदित्य को दिखाते हैं, जिसे हाइब्रिड बच्चों को मारकर दवाई बनाने के डरावने सपने आते हैं और उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर जाता है जहाँ उसकी वाइफ होती है और वो उससे कहता है कि तुम सोई नहीं। वो कहती है हाँ। फिर आदित्य उससे कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है और ऊपर से डक डकेंस की पार्टी के बाद हम दोनों ने बात भी नहीं की है, तो मैं बस 1 महीना चाहता हूँ, उसके बाद पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि हम वही बात कितनी बार करेंगे, डॉक्टर बेन ने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है, हमें एक ज़िंदा हाइब्रिड चाहिए। फिर आदित्य थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, तुम हमेशा ठीक कहती हो। फिर उसकी वाइफ थोड़ा मायूस होते हुए कहती है कि मुझे ये बात अंदर से खाई जा रही है कि तुम मेरी वजह से हर कदम पर मजबूर हो जाते हो। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो, नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब करना पड़े। लेकिन जितने में आदित्य उसकी बात काटता है और कहता है कि सुनो, मैं सब जानता हूँ, और बाहर चला जाता है, जहाँ उसे वो ओल्ड लेडी दिखती है जो पार्टी में थी, और वो उसे देखकर थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है कि हाय नैन्सी। तो वो एक फूल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि गार्डन की सफाई नहीं हुई। तो फिर आदित्य कहता है कि अच्छा हुआ तुमने इसे देख लिया।
और उसमें पानी देने लगता है। फिर नैन्सी कहती है कि हमें इन फूलों को लेकर सतर्क रहना होगा, वरना लोग समझेंगे कि आसपास कोई महामारी का शिकार है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जहाँ भी लोग वायरस का शिकार होते हैं वहाँ ये फूल अपने आप उग जाते हैं, मानो एक चेतावनी की तरह। फिर आदित्य कहता है कि ये कभी कभी ऐसे ही उग जाते हैं। फिर नैन्सी कहती है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती है कि रानी घर पर है, बहुत दिनों से ठीक से उससे मिली नहीं हूँ। फिर आदित्य कहता है कि वो सो रही है। फिर नैन्सी कहती है कि मगर वो तो जल्दी उठ जाती है। फिर आदित्य कहता है कि कल हमारी सालगिरह थी ना, इसलिए उसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली, इसलिए अभी तक सो रही है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर अपने हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ वो एक लॉकर खोलकर उसमें से एक फाइल निकालता है जिसमें लिखा होता है कि एक लिविंग हाइब्रिड के पाइनियल ग्लैंड से ली गई खास सीक्रेशन और उसके बोन मेरो स्टेम सेल्स को मिलाकर बनता है एक सीक्रेट सॉस, जिसे हम वायरस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फिर वो उस नोटबुक को रखकर एक डब्बा निकालता है जिसमें एक बंदूक और कुछ दवाई होती है। फिर वो सीक्रेट सॉस वाली दवाई लेकर उस बंदूक में डालता है और उसे आसमान में चलाता है और वो रॉकेट की तरह चमकती है। फिर वो घर जाता है जहाँ नैन्सी और रानी बात कर रहे होते हैं। इतने में आदित्य के वहाँ आ जाने से नैन्सी वहाँ से जाने लगती है, तो आदित्य उसे रोकता है और कहता है कि आप बात कीजिए। तो रानी आदित्य को बताती है कि नैन्सी चाहती है कि सबको महामारी से बचाने के लिए सभी के घरों में जाकर हर हफ्ते टेस्ट किए जाने चाहिए, ताकि सब सेफ रह सकें। तो आदित्य कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास डोज बहुत ही कम है और हमने वोट भी तो किए थे कि जब कोई संक्रमित होगा तभी टेस्ट करेंगे। फिर नैन्सी थोड़ा गुस्से में आकर कहती है कि तो फिर वोट वापस से होंगे, क्योंकि उसे रानी पर शक है। फिर वो जाने लगती है, तभी अचानक से वो उसे पलटकर बोलती है कि हैप्पी एनिवर्सरी रानी। तो रानी कंफ्यूज हो जाती है कि एनिवर्सरी। फिर आदित्य उसे इशारा करता है और वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर नैन्सी को कंफर्म हो जाता है और आदित्य उसे समझाने के लिए कोशिश करता है कि नैन्सी, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। पर नैन्सी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो उस पर पहले से ही शक हो गया था पार्टी में, पर मैं डर की वजह से चुप थी, और तुम झूठे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इतने में वहाँ एक घोड़ा खड़ा होता है जो उसके लात मारता है और वो गिर जाती है। फिर आदित्य चेक करता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही होती हैं। फिर अचानक रानी उसे रोकती है और इशारों में कहती है कि उसकी मदद मत करो, और वो लोग उसे अपने घर में छुपा देते हैं। फिर कहानी वापस स्वीट टूथ पर आती है, जहाँ वो लड़की और स्वीट टूथ बात कर रहे होते हैं। फिर स्वीट टूथ उस लड़की से कहता है कि अगर पापा यहाँ होते तो हज़ारों बुक्स लिख लेते, क्योंकि इसके पापा को बुक्स लिखने का शौक था। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम्हारी बुक किस बारे में होगी, तो स्वीट टूथ जवाब देता है कि बिगमैन के साथ अपनी मामा को ढूंढने की। फिर वो पूछती है कि तुम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ, बिगमैन मुझे कोलोराडो ले जा रहा है। वो उसे अपनी मम्मी की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि ये मेरी मॉम है, इनका नाम बर्डी है, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो वो उसे जवाब देती है कि नहीं, पर ये नाम इन पर काफ़ी सूट करता है। फिर थोड़ी देर खामोशी रहती है और वो लड़की पूछती है कि यहाँ रहोगे हमारे साथ? तो वो कहता है कि पहले मैं बिग बैन के साथ जाकर मॉम को ढूंढूंगा, फिर आप सबको यहाँ कभी कभी मिलने आऊँगा। फिर वो लड़की पूछती है कि अगर बिग बैन तुम्हें कोलोराडो ले जाने वाला था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि क्योंकि बुरे लोगों ने हमें पकड़ लिया था, इसलिए हम यहाँ हैं, और तुमने ही तुम्हारी जान बचाई थी, तुम भूल गई क्या? तो फिर वो पूछती है कि क्या बिग मैन को बुरा लगा जब तुम्हारी ट्रेन छूटी? तो वो बोलता है कि वैसे उसे मेरे साथ नहीं जाना था, मैं अकेला जा रहा था। फिर वो लड़की बोलती है कि अकेले? तुम्हें डर नहीं लगा? फिर वो कहता है कि हाँ, पर पापा के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए मुझे आदत है। फिर ये सब सुनकर वो लड़की खुद को स्वीट टूथ में देखने लगती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी लास्ट मैन यानी शिकारियों ने मार दिया था और वो अकेली रहती थी, इसलिए वो स्वीट टूथ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। फिर वो स्वीट टूथ को बोलती है कि कभी कभी हम इतने अकेले पड़ जाते हैं कि किसी से भी बस यूं ही मिलकर खुश हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हमें बस एक दोस्त चाहिए होता है, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। तो स्वीट टूथ कहता है कि बिग मैन मेरा दोस्त है। तो फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि मुझे सब पता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच जानना है? तो स्वीट टूथ गर्दन हिलाता है। तो फिर वो उसे बताती है कि बिग बैन भी एक बुरा इंसान है, जैसा कि तुम्हारे पापा ने बताया था। वो भी एक लास्ट मैन है, उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने तुम्हें मार्केट से उठाया था, उन्हीं में से एक जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा था। अगर वो किसी हाइब्रिड बच्चे को अपने साथ रखता है तो दोस्त बनाने के लिए नहीं। लास्ट मैन का मिशन है हाइब्रिड्स को जड़ से ख़त्म कर देना, और हमारा मिशन है हाइब्रिड्स को बचाना। इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, उस बिग मैन के साथ नहीं। फिर स्वीट टूथ उससे कहता है कि वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। फिर वो दोनों बिग मैन के पास जाते हैं, जहाँ इन बच्चों ने बिग मैन को बांध कर रखा हुआ होता है। फिर वो लड़की बिग मैन की छाती पर जो निशान बना हुआ है उस पर इशारा करते हुए बिग मैन से कहती है कि तुम इसके बारे में स्वीट टूथ को क्यों नहीं बताते हो? तो वो कहता है कि इसमें क्या है, मैं भी कभी पहले लास्ट मैन हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में मुझे पछतावा हुआ और मैं बदल गया। लोग बदल जाते हैं, उसमें क्या है?
और वैसे भी बच्ची, तुम्हें महामारी के बारे में पता ही क्या है। उस वक्त सबको बस अपनी पड़ी थी, या तो मारो या मरो, शायद ये बात तुम्हें बड़े होने पर समझ आएगी। तो वो लड़की उससे कहती है कि कितने लोगों के घर तुमने उजाड़े हैं, तुमने कितने ही बच्चों को अलग किया उनके परिवार से, क्या ये सब करना तुम्हारी मजबूरी थी। फिर वो स्वीट टूथ से कहती है कि तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, पर मैं बिग मैन को नहीं छोड़ सकती। तो स्वीट टूथ उस लड़की से बोलता है कि तुम भी बुरी हो, तुमने भी लोगों को मारा है जो घोड़े पर आए थे, तुमने भी लोगों की जान ली है, मगर बिग मैन ऐसा नहीं है। उसने मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ, और मुझे मेरे पसंद की चीज़ें ला कर दी। ये मुझे मेरे बुरे सपनों से जगाता है, और इसने मुझे कभी किसी को भी नहीं बेचा, सिर्फ मेरी मदद की। हम पकड़े गए तो क्या हुआ, पर इसने कोशिश की। फिर वो लड़की थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और अपने साथियों से कहती है कि ले चलो इसे। फिर स्वीट टूथ उन सबको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, उसे कुछ मत करो, और उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बिग मैन को कुछ भी नहीं करोगी। पर फिर उसके साथी उसे खुले मैदान में ले जाते हैं, जहाँ उसे भूखे शेर के आगे डाल दिया जाएगा। लेकिन उनकी लीडर ये ऐलान करती है कि अगर हमने बिग मैन को मारा तो हम एक खास हाइब्रिड को नुकसान पहुंचाएंगे, और वैसे भी हमारा मकसद हाइब्रिड्स की जान बचाने का है, किसी की जान लेना नहीं। पर फिर एक लड़की चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या बकवास है, वो एक क्लासमैन है, हमें इसे मारना ही होगा, और उसके बाकी साथियों को अपनी तरफ कर लेती है और शेर का दरवाज़ा खोल देती है, और बिग मैन उसके सामने ही होता है, और वो शेर काफ़ी खूंखार होता है। पर फिर स्वीट टूथ उस शेर के सामने आ जाता है, और वो शेर शांत होकर पीछे चला जाता है, और वो बच्चे ये देखकर गेट बंद कर देते हैं, और उन बच्चों में आपस में लड़ाई होने लगती है कि गेट खोलो, और कुछ बोलते हैं कि गेट बंद करो। उनकी लीडर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर इनकी लड़ाई के बीच बिग मैन और स्वीट टूथ वहाँ से निकल आते हैं, और अब क्योंकि इस लड़की की बात कोई नहीं सुन रहा होता है और सब अपनी मनमानी करने लगते हैं, इसलिए वो भी स्वीट टूथ और बिग मैन के पीछे चल देती है, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।